गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा पाठ है 9। टॉपिक क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जीवन परिचय के बारे में लिखना है। ठीक है बेटा, जीवन परिचय, उनका जीवन क्या था, जीवन में उन्होंने क्या किया, कब जन्म हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम है, ये सब हम इसमें लिखेंगे। ठीक है बेटा, उनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931। ठीक है, कहाँ हुआ था? कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामेश्वरम में। के रामेश्वरम गांव का नाम क्या था? गांव का नाम धनुष। क्या नाम था? धनुष कोडी। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। छोटा सा गांव था धनुष कोडी। देखो, छोटे से गांव में पैदा हुए थे ये, लेकिन वहां से वो कहाँ तक पहुंचे, उनकी ये स्टोरी है, उनका ये जीवन परिचय है। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर APJ। ए पे आएगा अबुल, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन जो उनके फादर का नाम था, लाब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम था, अब्दुल कलाम। कंप्लीट नेम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, पिता का नाम मैंने पहले बताया आपको, जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन ये एक मुसलमान परिवार था। ठीक है, मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और उनकी माँ का क्या नाम था? आशिमा। आशिमा। ठीक है, ये उनकी माँ का नाम था। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। गांव का नाम था धनुषकोडी। पिता का नाम जैनुलाब्दीन और उनकी माता का नाम आशिमा। ठीक है, ये मुसलमान परिवार था। जो इनके फादर थे वो क्या काम करते थे? किश्तियां बनाने का काम करते थे। जो वो मछुआरों को, तमिलनाडु में पता है ना आपको कि समुद्र है, तो वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा पकड़ते थे लोग, तो मछुआरों को वो किराए पे देते थे। क्या? उनकी जो बनी हुई किश्तियाँ बनाते थे और मछुआरों को किराए पर देते थे जाने के लिए। ठीक है, और जो उनके फादर थे उनमें मेहनत, कर्मठता बहुत ज़्यादा थी, बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। कर्म के बारे में मतलब कर्म को ही अपना भगवान समझते थे, कर्म ही करना चाहिए हमें, कर्म को ज़्यादा, कर्म करने में ज़्यादा विश्वास करते थे। तो वही चीज़ें जो है किसने उन्होंने कहाँ से ली? अपने पिता से। किसने? अब्दुल कलाम। किसने? अब्दुल कलाम ने अपने पिता से ही इन गुणों के बारे में सीखा और अपने जीवन में उतारा। ठीक है, आत्मसात किया, मतलब अपने जीवन में उसको उतारा। किसके गुणों को? अपने पिता के गुणों। ठीक है, जो उनकी माँ थी वो थी प्रेम त्याग की मूर्ति। ठीक है, तो उनके भी जो गुण थे उनमें बहुत ज़्यादा थे अब्दुल कलाम में। तो वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, अपनी माँ को प्यार, उनके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक विंग्स ऑन फायर में भी अपनी माँ के बारे में लिखा है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। विंग्स ऑन फायर ये उनकी बुक है, उसमें अपनी माँ के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। माँ के ऊपर कविताएं लिखी हैं जो उनकी अपनी माँ के ऊपर है, वो इसमें सम्मिलित की हैं उन्होंने इस पुस्तक में। ठीक है, अब उसके आगे है, उन्होंने रामेश्वरम में ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, छोटा गांव था, छोटा वो था, लेकिन उनके अंदर
जो है पढ़ाई के बारे में, वो एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे। उनकी ना फिजिक्स में जो है भौतिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुचि थी। जो आप फिजिक्स कहते हो, भौतिक शिक्षा, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी। वो मतलब विमान बनाना चाहते थे, लड़ाकू विमान बनाना चाहते थे और उनको उड़ाना भी चाहते थे। बहुत ज़्यादा उनके अंदर कूट के भरी हुई थी कि ये सारी चीज़ें मैं करूं, ठीक है। वो एक पायलट भी बनना चाहते थे। 1962 में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, लेकिन 1962 में उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान उसमें दाखिला ले लिया। परियोजना महानिदेशक का पद संभाला उन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने वहाँ पे कई अपने जैसे कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने पृथ्वी, अग्नि, ये मिसाइलों का इससे अपने देश की स्वदेशी तकनीक से इन मिसाइलों का निर्माण किया, ठीक है। क्योंकि वो शुरू से ही अपने आप को उसमें जैसे विमान भी बनाना चाहते थे वो, तो उनको ये था कि मैं साइंटिस्ट की तरफ उनका पहले से ही दिमाग था कि मैंने आगे एक साइंटिस्ट ही बनना है, एक वैज्ञानिक बनना है, किसी चीज़ की खोज करूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका शुरू हुआ। फिर उनका थोड़ा समय आगे बढ़ता गया, तो वो 2005 में 2005 में क्या बने, हमारे देश के राष्ट्रपति। 2002 में हमारे राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति चुना गया इनको हमारे भारत, ठीक है। लेकिन उनको मतलब एक जिम्मेदारी दी गई थी, तो लेकिन एक जिम्मेदारी में वो बंध के नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनको अपना आगे और कुछ करना था, और कुछ करना चाहते थे वो। तो उन्होंने अपना जब कार्यकाल, उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, तो उन्होंने मतलब राष्ट्रपति पद से इस्तीफा खत्म हो गया, और उन्होंने आगे राष्ट्रपति ना बनने का फैसला लिया कि मैं आगे और राष्ट्रपति की भूमिका नहीं निभाऊंगा, ठीक है। वो एक चीज़ में विश्वास करते थे कि अगर हम आत्मनिर्भर हैं तो हमारे में आत्मसम्मान है। अगर हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, आत्मनिर्भर मतलब हम अपने काम अपने आप पूरे करें, मतलब अपने भारत को वो आत्मनिर्भर देखना चाहते थे कि अगर हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारा भारत में आत्मसम्मान और दूसरों की जो गीदड़ भपकियाँ होती हैं या दूसरे हमें डरा सकते हैं, वो नहीं डरा सकेंगे अगर हम क्या है, आत्मनिर्भर, कि हम अपने किसी भी काम में अपने ऊपर ही निर्भर हैं, कि हम अपने आप ही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो ये कहते थे कि एक अच्छी किताब, रीडिंग में बहुत विश्वास रखते थे वो, रीडिंग बहुत करते थे, किताबें बहुत लिखते थे, रीडिंग भी करते थे, लिखते थे। तो एक अच्छी किताब जो है वो 100 अच्छे दोस्तों से भी अच्छी है या उसके बराबर है। अगर 100 अच्छे दोस्त हों हमारे पास, 100 अच्छे दोस्त हों या एक अच्छी किताब, दोनों हमारे लिए बराबर है, ठीक है बेटा। मतलब हमें वो ये कहते थे कि रीडिंग करनी चाहिए अच्छी किताबों की, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ते रहो, नो। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, ठीक है। आप उनके लिए वो कहते थे अगली पीढ़ियों के लिए मैंने ऐसी किताबें भी लिखी हैं, कहते मैं बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन मैंने कई किताबें लिखी भी हैं, जैसे इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नोटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर पहले मैंने बताया था, ये विंग्स ऑफ फायर, ये आपने क्या थी, उसमें क्या लिखा था उन्होंने, अपनी माँ के बारे में, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। क्या उसमें अपनी माँ के बारे में लिखा था, और भी बहुत कुछ हमें सीखने के लिए, ठीक है। इसके लिए उन्हें भारत रत्न भी मिला था,
कौन कौन से उनको अवार्ड मिले थे? भारत रत्न, ठीक है, एक पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, और क्या था? पद्म भूषण, पद्म भूषण, ये इनको नवाजे गए थे इन खिताबों से, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है। और वो आत्मविश्वास और जो कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। इनके अलावा ये जैसे एक मुसलमान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने गीता, आपको पता है ना हिंदुओं की बहुत अच्छी किताब है ये गीता, महाग्रंथ है गीता, तो इनका भी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया था इसको, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था इसको, ठीक है, रिसर्च की थी इसके ऊपर। तो वो कहते थे कि हमें आत्मविश्वास, और गीता में भी कहा गया है कि हमें अपने कर्म पर ही विश्वास रखना चाहिए, किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हम जिंदगी में कोई भी कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपना 100% देना पड़ता है। अगर उसमें हम 98-95% देंगे तो हम विश्वास नहीं कर सकते अपने ऊपर कि हमें उसका मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, नो। हमें अपने 100% देंगे तो आप विश्वास करोगे कि हमें प्राप्त हो जाएगा जो कुछ हमें चाहिए, जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 26 जुलाई 2015, इसमें 26 जुलाई इस महान व्यक्ति का, 26 जुलाई 2015 वो शिलोंग में ये किसी चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे थे, तब इनकी डेथ हो गई, ठीक है। 26 जुलाई जन्म कब हुआ था इनका? 15 अक्टूबर 1931, और इनका डेथ दिवस कौन सा है? 26 जुलाई 2015 में शिलोंग में इनकी मृत्यु हुई थी, जब ये किसी चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे थे। मतलब कि उन्होंने वो कर्म पर ही विश्वास रखते थे और कर्म करते हुए ही इनकी मृत्यु, ठीक है। आगे समझ बेटा, बस यही आपको यही सीख देके गए हैं ये अब्दुल कलाम कि हमें अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, कि हम उसके ऊपर विश्वास रख के ही हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ, अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। ओके बेटा, इसी तरह से हमने ये जीवन परिचय आपने लिखना है, सब कुछ उनके बारे में, उनका नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, फिर उनकी जो अब उनके जीवन में उपलब्धियां हैं उनके बारे में लिखना है, उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया, ठीक है। एक गरीब व्यक्ति होते हुए, गरीब बच्चे से उन्होंने कहाँ तक, देखो, एक राष्ट्रपति तक बन गए, और एक क्या बने? बहुत महान वैज्ञानिक। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है, मिसाइल मैन, और राष्ट्रपति की उन्होंने पदवी प्राप्त की, एक गरीब होते हुए। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रख के हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, यही आपको इस चैप्टर में सीख दी है। ओके बेटा, थैंक यू।